नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम उस पर किस प्रकार ट्रेड ले सकते हैं। और हम इसमें ये देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर कौन सी ट्रेंड लाइन पर हम रिलाई कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ब्रेकआउट कौन सा होता है। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि एक फेक ब्रेकआउट से, जो इंस्टीट्यूशन से जानबूझ करके जो फेक ब्रेकआउट जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन हमने देखा था कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेंड लाइन ट्रेंड रिवर्सल का सबसे पहला संकेत होता है। ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत क्या होता है? ट्रेंड लाइन ही होती है। कैसे? जैसे सपोज मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां पर हमें ये एक ट्रेंड लाइन यहां पर मिल जाती है। मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है और ये एक ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर रखी है। तो अब हमें इस ट्रेंड लाइन से क्या होगा? इससे हमें यह संकेत मिलेगा। कैसे? जैसे ही प्राइस यहां से वापस नीचे आएगी और यहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर फिर हमें यह समझ में आएगा, ये हमें यहां पर संकेत मिल रहा है कि ये ट्रेंड अब यहां से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो सबसे पहला ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है ट्रेंड लाइन। अब यहां पर सवाल यह है कि हमें इस पर ट्रेड कैसे लेना है। एक ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है, कल हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करनी है, कौन सा एंगल होना चाहिए, कितने टच पॉइंट होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि हम एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है और इसमें कंटिन्यू ये टच पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें एक ट्रेंड लाइन ही ऐसी ड्रॉ करनी है जिस पर पहले से ही 3 टच पॉइंट हो, अर्थात 3 रिवर्सल पॉइंट हो। तो पहला रिवर्सल पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा हो गया। एक ट्रेंड लाइन तो यह है, फिर एक दूसरी ट्रेंड लाइन और है। अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन में और इस ट्रेंड लाइन में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। ये पहला है, ये दूसरा है। ये हमने जो पहले नंबर पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसमें देखिए यहां पर जो ट्रेंड लाइन है, इससे नीचे थोड़ा सा ये यानी इसका ब्रेकआउट सा हमें दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से इसको रेस्पेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इसमें जो तीनों पॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से इसको रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट लेते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस ट्रेंड लाइन से बेटर जो पहले नंबर की ट्रेंड लाइन है, उससे बेटर ट्रेंड लाइन होगी दूसरे नंबर की। ये इससे बेटर ट्रेंड लाइन है। अब हम इस पर ट्रेड कैसे करते हैं? सपोज जब अब तीसरी बार इसने ट्रेंड लाइन का क्या लिया? सपोर्ट लिया। अब जैसे ही प्राइस यहां पर आएगी और यहां पर आने के बाद में इस प्रकार इसका ब्रेकआउट दे, ये एक रेड कैंडल से इसका ब्रेकआउट देगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल का तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर होता है, रेड कैंडल का नीचे होता है। तो इस प्रकार इसका ब्रेकआउट हुआ एक रेड कैंडल से। तो अब हम इसमें एंट्री कहां पर लेंगे? देखिए, जैसे ही प्राइस अगली कैंडल इसके लो को क्रॉस करती है, जैसे ही अगली कैंडल इसके लो को क्रॉस करती है, हम यहां पर प्राइस में इसमें एंट्री ले जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं। हाँ, जैसे ही इसके लो को क्रॉस करेगा, ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा एंट्री पॉइंट। और एसएल रहेगा इसके ऊपर, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर ये रहेगा हमारा एसएल यानी स्टॉप लॉस। और फिर यहां से इसके जैसे यहां पर मार्केट आएगी, यहां से इसके यहां पर नीचे जाने के इसके चांस रहते हैं। इस प्रकार हम ट्रेड लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू, इस प्रकार एक ट्रेंड लाइन है आपने ड्रॉ कर रखी है, थर्ड टच पॉइंट हो गए 1 2 3। अब यहां पर फिर प्राइस आती है और इसका आपको यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, एक अच्छी कैंडल से इसका आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आपका एंट्री पॉइंट, जैसे ही प्राइस अगली कैंडल इसको क्रॉस करेगी, आपको हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। और जैसे ही अगली कैंडल इसको क्रॉस करेगी, यहां पर आपका एंट्री होगा और इसके नीचे रहेगा आपका एसएल। और फिर आप यहां से 2:1 टारगेट के लिए
वेट कर सकते हो। इस प्रकार एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें कौन सी ट्रेंड लाइन पर रिलाई करना है। अभी हमने देखिए ये दो ट्रेंड लाइन। अब इसमें देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसे बेटर कौन सा होता है। ये सिनेरियो देख लेते हैं हम। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ट्रेंड लाइन ये है, इसमें देखिए जो ट्रेंड लाइन जितने ज्यादा टच पॉइंट होंगे वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए इसमें कितने टच पॉइंट है, 1 2 3 4। जो ट्रेंड लाइन जितनी ज्यादा सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है और जब इसका ब्रेकआउट होगा, अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फॉल आने के चांसेस है। यहां पर हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस है। एक तो ये होता है, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। फिर एक दूसरा होता है, इसमें क्या होता है, केवल 3 टच पॉइंट है, 1 2 3, और चौथी बार में ये क्या होता है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है। चौथी बार में इसका ब्रेकआउट हो जाता है। तो जो ये ऊपर वाली जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड लाइन नहीं है। हालांकि ये भी वैलिड ट्रेंड लाइन है, इस पर भी हमें ट्रेड लेना है, लेकिन ज्यादा रिलाई किस पर करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, हमें इसको देना है। अब देखिए इसमें एक और चीज मैं बताता हूं। जो तीसरा सिचुएशन है, एक ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है, प्राइस जा रही है कंटिन्यू, 1 2 थर्ड टाइम यहां पर कनेक्ट कर रही है, और फिर प्राइस एक तो देखिए इसमें प्राइस आ रही है इतनी दूर से चल करके, और यहां से फिर आकर के इसका ब्रेकआउट होता है, यहां पे आकर के इसका ब्रेकआउट होता है। तो अब देखिए यहां से प्राइस पहले से ही इतनी दूर से ट्रेवल करके आ रही है, पहले से ही इतनी दूर से ट्रेवल करके आ रही है, तो अब और कितना ज्यादा ट्रेवल कर सकती है। तो ऐसी ट्रेंड लाइन पर हम कम रिलाई करेंगे। देखिए एक तो यहां पर ज्यादा ट्रेवल नहीं किया प्राइस ने, यहां पर ज्यादा ट्रेवल नहीं किया है, यहां पर भी ज्यादा ट्रेवल नहीं किया, लेकिन इसमें बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रही है और फिर हमें यहां पर ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इस पर हम थोड़ा कम रिलाई करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, कम रिलाई करेंगे। ये हमारा था थर्ड सिनेरियो। और जो हमारा चौथा सिनेरियो है वो है, ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस पर प्राइस कंटिन्यू यहां पर सपोर्ट ले रही है, ये थर्ड टाइम भी सपोर्ट लिया, और फिर यहां पर प्राइस कैसे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है प्राइस ऐसे, और इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आकर के इस प्रकार हल्ट कर रही है, यानी 2-4 कैंडल यहां पे बन रही है और फिर ब्रेकआउट हो रहा है, 2-4 कैंडल यहां पर बन करके फिर इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी वैलिड ट्रेंड लाइन हमने बना ली, उसके बाद में प्राइस धीरे धीरे आ रही है और ट्रेंड लाइन के निकट आकर के इस प्रकार हल्ट करके फिर ब्रेकआउट दे, तो इससे बेस्ट ट्रेड हमें मिल ही नहीं सकता। इस ट्रेड को आप आंख बंद करके ले सकते हो, आपका एसएल रहेगा ही इसके हाई के जस्ट ऊपर, एंट्री रहेगी इसके जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करती है अगेन दूसरी कैंडल, यहां से आप फिर आपको यहां से अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो सबसे बेटर जो ट्रेड लाइन है वो ये होगी आपके लिए, इस पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो, एक ट्रेड ले सकते हो। अब सवाल ये आता है कि कई बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन जा रही है, बिल्कुल ये हमने एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ की थी, ये थर्ड पॉइंट रिवर्सल पॉइंट भी इसमें थे, और फिर जैसे ही ये यहां पर आती है और हमें इसका एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहां पर ट्रेड ले लिया, लेकिन फिर प्राइस यहां पर आती है और यहीं से रिवर्स करके वापस इस प्रकार मूवमेंट कर जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, इसमें क्या हुआ, ये फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। और इस फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं वो हम देखने वाले हैं आगे। ये फेक ब्रेकआउट, इससे बचने का एक ही तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने अभी आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस के सप्लाई और डिमांड जोन। प्राइस यहां पर ऐसे कंटिन्यू जा रही है, ऐसे प्राइस यहां पर मूवमेंट कर रही है। अब देखिए यहां पर मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू, मैं आपको बता देता हूं। सपोज ऐसे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, यहां पर हमने देखे कि 1 2 और 3 टच पॉइंट भी है, और यहां पर इसका ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और यहां पर हम ट्रेड लेते हैं। जैसे ही हमने यहां पर ट्रेड लिया, हमारा एंट्री पॉइंट था ये और एसएल था ये हमारा, तो प्राइस जैसे ही हम ट्रेड में एंटर हुए,
प्राइस यहां से वापस घूम जाती है और हमारा एसएल हिट हो जाता है। इसका कारण है ये देखिए इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन, इंस्टीट्यूशंस का जो डिमांड जोन यहां पर बना हुआ है, इस कारण ये प्राइस इंस्टीट्यूशन के डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के, इंस्टीट्यूशन के डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के वापस रिवर्स कर जाती है। तो अब हमें देखना क्या है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर देखिए, ये मैं आपको आने वाले जो वीडियोज है, अब वो हमारे वीडियोज होंगे इंस्टीट्यूशंस के जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन है उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, उन पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं आपको चलते हुए मार्केट में कई लेवल्स प्रदान करता रहता हूं। हाँ, तो हम कहा थे फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है। तो फेक ब्रेकआउट से हमें ऐसे ही बचना है कि मान लीजिए किसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन अब इसके ब्रेकआउट पर हम 100 ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसके जस्ट आगे ही इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन है और इंस्टीट्यूशन के डिमांड जोन से प्राइस के रिवर्स होने के, वहां से ऊपर जाने के चांसेस हाई रहते हैं। इस कारण हम ये ट्रेड, इसको देख करके हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखिए इसका दूसरा एक और है कि हम इसमें और क्या क्या देख सकते हैं। देखिए एक और बता देता हूं मैं आपको, एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेते समय क्या क्या चीजें देखनी है, मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। ऐसे एक ट्रेंड लाइन जारी है, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम, हमें यहाँ पर रिवर्स पॉइंट मिल गए। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आती है तो अब हमें क्या क्या देखना है, यहाँ पर सबसे बेटर तो ये होगा कि इसके नजदीक हल्ट करे तो सबसे बेटर, इसके नजदीक हल्ट करके इसका ब्रेकआउट दे तो वो सबसे बेटर होगा। इस प्रकार ये ब्रेकआउट कैंडल, और जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल पर इसका वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। नीचे आप देखते हो वॉल्यूम इंडिकेटर, तो वॉल्यूम इंडिकेटर इस प्रकार ग्रीन और रेड कैंडल्स होती रहती है, इस प्रकार आप देखते होंगे उसमें, इस प्रकार ग्रीन और रेड कैंडल नीचे चलती रहती है। तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज, पिछली कैंडल की तुलना में इंक्रीज हुआ होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि 95% आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में, और यहां पर फिर आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो, यहां से आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ट्रेंड लाइन, कौन सी ट्रेंड लाइन पर हम रिलाई कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम किस प्रकार ट्रेड ले सकते हैं, और जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं, उनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं। अब आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस के सप्लाई जोन क्या होते हैं, डिमांड जोन क्या होते हैं, उसको कैसे ड्रा करते हैं और उन पर ट्रेड कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बता के जाइए कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, और किसी पॉइंट का यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप करके जाइए, तो ताकि आने वाले वीडियोज में उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।